जय जय श्री राधे श्याम। श्री लाडली लाल की जय हो। श्री युगल सरकार की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री जमुना महारानी की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। सभी संत भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी भोरी किशोरी परिवार के सभी पूज्य वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण एवं जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की अनंत अगाध अनुग्रह से इस दिव्य भावमयी ब्रज यात्रा के क्रम में हम लोग अपने अपने चिंतन, अपने अपने भाव वपुओं के से अपने भावना में शरीर से ब्रजधाम की दिव्य इस यात्रा का आस्वादन कर रहे हैं। ब्रजभूमि की वंदना करते हुए यहाँ की रज को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हुए आज वृंदावन में हम लोग वृंदावन की भूमि का दर्शन करते हैं, हरि नाम का आश्रय लेते हुए। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। महारानी को धाम जय जय श्री राधे। श्यामा प्यारे को धाम जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्यामा प्यारी को धाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की जय हो। श्री लाडली लाल की कृपा से, उनके अनुग्रह से पवित्र दिव्य भावमयी ब्रज यात्रा के क्रम में हम लोग दिव्य वृंदावन धाम की महिमा का आस्वादन कर रहे हैं और दिव्य वृंदावन धाम की रज की हम लोग वंदना कर रहे हैं। वृंदावन धाम की रज की वंदना करते हुए महापुरुषों ने कहा है, पुनंत ब्रह्म रुद्रादिनेशाम चरण रेणवः सर्वभावेन में भाव्याते वृंदावन वासिना। जहाँ की रज ब्रह्मा शिव आदि को भी पवित्र कर देने वाली है, ऐसी दिव्य वृंदावन भूमि की हम रज की वंदना करते हैं, उस रज का आश्रय लेते हैं। वृंदावन वासी प्रत्येक भक्त की हम चरण रज की वंदना करते हैं और अनंत अनंत प्रणाम निवेदित करते हैं। अद्भुत है वृंदावन धाम की महिमा। यहाँ का कण कण श्री राधा माधव की युगल सरकार की लीला का साक्षी है, उनकी दिव्य महिमा से सिक्त है, सिंचित है। गोपियों ने भी वृंदावन की अद्भुत महिमा का गान किया है। वृंदावनम शक भुवो वितनोत कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। गोविंद वेण मनमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशानुपरतान्य समर्थ सत्वम। धन्य है वृंदावन की भूमि, धन्य है। यह संपूर्ण भूमंडल की कीर्ति का विस्तार कर रही है, क्योंकि इसको श्री राधा माधव युगल सरकार की केली विलास का, उनकी लीलाओं का साक्षी होने का सुअवसर सुलभ हुआ है। श्री राधा माधव के चरण चिन्हों से अर्चित है यह दिव्य भूमि। अनंत अनंत अगाध महिमा है। श्रीमद् सुधानिधि जी में वर्णन करते हैं, राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा यशो मुखर मत्त ककाबली के, राधा पदांग विलसन मधुरस्थली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। यह श्री राधा माधव
युगल सरकार के कर कमलों से संस्पृष्ट होने का सौभाग्य जिनको सुलभ हुआ है, ऐसी यहाँ की लता वृक्ष गुल्म औषधि। यहाँ के पक्षी भी अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी वाणी में राधा माधव युगल सरकार के दिव्य यश का गान करते हैं। यहाँ का प्रत्येक कण राजा कण का श्री राधा माधव युगल सरकार के चरण चिन्हों से चर्चित होने का, अर्चित होने का और उसका संस्पर्श करने का सौभाग्य यहाँ के प्रत्येक रजा कणिका को प्राप्त है। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, ऐसी दिव्य यह वृंदावन की पावन भूमि है। हमारा तन मन प्राण सर्वथा सर्वथा इस वृंदावन की दिव्य राधा माधव युगल सरकार की साक्षिणी इस दिव्य लीला भूमि में विहरण करे। नित्य निरंतर हमारा तन मन प्राण सर्वथा इस दिव्य भूमि का आश्रय ग्रहण करे। ऐसी श्री जी कृपा करें, लाडली लाल कृपा करें। यहाँ के सभी चर अचर प्राणियों में मेरी आराध्य बुद्धि हो, उपास्य बुद्धि हो। ऐसी श्री जी कृपा करें, लाडली जी कृपा करें। दिव्य श्रीमद वृंदावन धाम का आश्रय प्राप्त हो। अनंत महिमा है वृंदावन धाम की। अनेक महापुरुषों की उपासना स्थलियां हैं और उनके द्वारा 6 विग्रहों का दिव्य दर्शन है। श्रीमद वृंदावन धाम में विशेष रूप से 7 देवालयों की महिमा का आश्रय लिया जाता है और हम 7 देवालयों का हम लोग दर्शन करते हैं क्रमशः। श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के सेव्य श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री हरिवंश जी महाराज के सेव्य श्री राधा वल्लभ जी, श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज के सेव्य श्री मदन मोहन जी, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज के सेव्य श्री राधा गोविंद देव जी, श्री गोपाल भट्ट जी महाराज के सेव्य श्री राधा रमण जी, श्री मधु गोस्वामी जी महाराज के सेव्य श्री गोपीनाथ जी, श्री जीव गोस्वामी जी महाराज के सेव्य श्री राधा दामोदर जी। इन महापुरुषों को, इन सिद्ध विग्रहों की प्राप्ति किस प्रकार हुई, इसके पीछे का क्या लीला है, इसका हम लोग दर्शन करते हैं। ललितावतार रसिकाचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी, ये वृंदावन के राजा हैं, स्वामी जी के आराध्य हैं और ये बांके बिहारी बड़े ही विलक्षण ठाकुर हैं। अनेक अनुभूतियां भक्तों की हैं और बड़े विलक्षण ठाकुर हैं। बांके शब्द के अर्थ ही ऐसा है, बांके शब्द का अर्थ है एक तो टेढ़ा और दूसरा अर्थ है सुंदर। तो ये टेढ़े भी हैं, बड़ी त्रिभंग ललित गति से विराजमान रहते हैं और बड़े ही सुंदर हैं। इनके सौंदर्य का तो कहना ही क्या। श्री बांके बिहारी जी का हम लोग दर्शन करते हैं। अद्भुत झांकी है, अद्भुत दर्शन है श्री बांके बिहारी लाल जी का। यूं तो संपूर्ण वृंदावन ही अपनी अनंत महिमा के कारण से प्रणम्य है, लेकिन श्री बिहारी जी महाराज की प्राकट्य स्थली श्री निधिवन राज जी को हम विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। संपूर्ण वृंदावन धाम की अपनी अनंत अगाध महिमा है, लेकिन स्वामी जी वृंदावन में विराजते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज निधिवन में विराजते हैं और प्रतिदिन एक निश्चित सघन कुंज को प्रतिदिन स्वामी जी बड़े भावपूर्ण दृष्टि से निहारते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसकी रज को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं और उस सघन कुंज को निहारते निहारते कभी कभी तो एक अद्भुत भाव राशि में स्वामी जी अवगाहन करने लग जाते हैं। स्वामी जी के नेत्रों से अनंत अगाध अश्रु वर्षण होने लगता है। कभी हंसने लग जाते हैं, कभी गाने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति स्वामी जी के चित्त की हो जाती है। सेवा में तत्पर रहने वाले शिष्यगण भी इस घटनाक्रम से बड़े सोच में हैं। कुछ कारण जानने की भी जिज्ञासा होती है, लेकिन साहस नहीं कर पाते।
एक दिन जिज्ञासा प्रकट की तो प्रथम तो स्वामी जी ने शिष्यों को दिव्य दृष्टि प्रदान की और तदनंतर उसी लता कुंज की ओर दृष्टिपात करने के लिए कहा। और जैसे ही उस ओर दृष्टि गई तो सुकुंज प्रासाद में श्री लाडली लाल का दिव्य ललित किले विलास स्वामी जी को दृष्टिपथ पर सभी शिष्य परकरों को उसका दर्शन हुआ। और उस दिव्य आनंदानुभूति में सभी देहातीत हो गए, देहानुसंधान शून्य हो गए और सबकी अद्भुत भावमयी स्थिति हो गई। स्वामी जी ने अपने प्रधान शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी को आज्ञा दी, जाओ रंगमहल से झारी ले आओ, जिसमें युगल के लिए जल विराजमान करते हैं। श्री विट्ठल विपुल देव जी उस दिव्य स्वर्णमयी झारी को बाहर लाए रंगमहल से, जिस दिव्य निकुंज का दिव्य लीला का दर्शन स्वामी जी करा रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी चाहते थे कि लीला इनके मस्तिष्क पर केवल एक आभास बन के न रह जाए, एक कल्पना बन करके न रह जाए, अपितु ये इसकी परम सत्यता के साक्षी बने, उसको साक्षात समझें। झारी लेकर जब विट्ठल विपुल देव जी बाहर आए और पुनः उस रंगप प्रासाद की ओर देखा तो वहां न रंगप प्रासाद था, न कोई लीला का विलास था। तब स्वामी जी ने एक पद गाया, मायरी सहज जोरी प्रकट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। केलीमाल जी में स्वामी जी के प्रधान शिष्य श्री विट्ठल देव जी उस झांकी का दर्शन करके अत्यंत विमुग्ध हो गए और प्रार्थना की, गुरुवर इस कृपा का इच्छुक हूं कि इस बाकी झांकी के दर्शन नित्य हो, नित्य। भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्त की इस अभिलाषा को पूर्ण किया और उसी स्थली से निधिवन राज्य से श्री बिहारी जी भक्तों पर कृपा करने के हेतु मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी के शुभ दिन निधिवन में प्रकट हुए, जो कि बिहार पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। और बड़ा दिव्य उत्सव होता है बिहार पंचमी के दिन निधिवन राज्य में, टटिया स्थान में। ये बिहार पंचमी अभी मार्ग शीर्ष में शुक्ल पक्ष की पंचमी को बिहार पंचमी कहते हैं। अभी संभवतः 8 दिसंबर की है बिहार पंचमी। बड़ा दिव्य उत्सव होता है उस दिन। स्वामी जी की आज्ञा से श्रेष्ठ शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी ने बिहारी जी को अपनी गोद में विराजमान किया और बाहर आए। श्री बिहारी जी महाराज का प्राकट्य इस प्रकार से निधिवन राज्य में हुआ। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और निधिवन में बांके बिहारी जी के प्राकट्य के बाद से तो स्वामी जी का यश सर्वत्र वायु वेग से प्रसारित हो गया। भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, नृपत द्वार ठाणे रहे, दर्शन आशा जासुकी, आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। बड़े बड़े राजा महाराजा स्वामी जी के दर्शन के लिए वहां पर विराजमान रहते थे। एक बार पर्वतपुरी नाम का एक योगी आया जिसके समीप में अनेक सिद्धियां थीं। तो स्वामी जी की परीक्षा के निमित्त उसने अनेक रूप परिवर्तित किए। कभी सिंह बनकर दहाड़ने लग जाता, कभी सर्प बनकर फुफकारने लग जाता और इस प्रकार से स्वामी जी को भयभीत करने का प्रयास करने लगा। पर पर्वतपुरी जी महाराज के सारे प्रयास निष्फल हो गए। तो स्वामी जी ने अपने शिष्य से कहा, देखो ये पर्वतपुरी जो है सिद्धियां प्राप्त की हैं इसने, भगवत कृपा से इसको मनुष्य शरीर मिला था और इच्छानुकूल रूप धारण करने की क्षमता इसको प्राप्त हुई, लेकिन देखो ये मनुष्य से स्वयं पशु बन गया। जो मनुष्य देह को छोड़ करके देवता आदि बन करके तो नहीं आए, अपितु पशु बन करके यहाँ पर आए। व्यर्थ हैं ऐसी सिद्धियां जो मनुष्य के पतन का कारण बन जाएं। पर्वतपुरी जी महाराज स्वामी जी की दिव्यता का दर्शन करके स्वामी जी के चरणों में सर्वथा प्रणत हो गए, अपने आप को समर्पित कर दिया, स्वामी जी का आश्रय ग्रहण किया। स्वामी जी का प्रतिदिन का नियम था कि अपने ठाकुर लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी को लाड़ लड़ाते थे और उत्तम उत्तम भोग आरोप लगाते थे।
उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे। और अवशिष्ट भोग प्रसाद जो होता था मोर, बंदर और मछलियों को खिला देते थे। स्वयं मुट्ठी भर चने खा करके प्राण वृत्ति से जीवन यापन करते थे। आज भी हम लोग वृंदावन में कभी अवसर मिले तो दर्शन करना चाहिए। तटिया स्थान की परंपरा में राधा टीला जो एक दिव्य स्थान है वृंदावन में, हजारों पक्षी वहां पर नियमित रूप से एक निश्चित समय पर उपस्थित होते हैं और उन पक्षियों को दाना चुगाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। मोर हैं, तोता हैं, कबूतर हैं, बंदर हैं, सब एक साथ बैठ करके और बड़े आराम से उन दाना चुगते हैं। वो दृश्य बड़ा विलक्षण होता है, उसका दर्शन करना चाहिए। जो दिव्य प्राचीन वृंदावन का दिव्य दर्शन वहां पर उपलब्ध होता है। तटिया स्थान है, राधा टीला है, सब बड़े विलक्षण स्थल है। रज की मर्यादा, लता वृक्ष आदि की मर्यादा, वृंदावन का स्वरूप क्या है? यह दिव्य लताएं, दिव्य रज, दिव्य वृक्षावली हो, दिव्य लताएं हो, दिव्य रज हो। तो रज की मर्यादा, लता वृक्ष आदि की मर्यादा, ये मर्यादा सर्वथा उन स्थलों पर आज भी सुरक्षित है। तो दर्शन करना चाहिए अवश्य। स्वामी जी का अद्भुत वैराग्य श्री भगवत रसिक जी ने स्वामी जी को गाया है। पारस सो धन पर हरियो सेवक अकबर साय, श्री स्वामी हरिदास सम और बतावों का है। और बतावों का है अव वैराग्य ज्ञान की, भक्ति सुमिरत मंत्र प्रेम निधि दशा ध्यान की। नित्य विहार आधार प्रकट सेवा नहीं आरस, भगवत रसिक अनन्य मिले गुरु पूरे पारस। अपनी अनन्यता, अपरिग्रहशीलता, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा से प्रभावित होकर के स्वामी जी की अनन्यता, अपरिग्रहशीलता, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा से प्रभावित होकर के श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने भी स्वामी जी को खूब गाया है। और स्वामी जी की अनंत महिमा का उन्होंने अपनी वाणी में वर्णन किया। श्री कुंज विहारी से विन जिन छिन्न न करी काहू की आस, सेवा सावधान अति जान सुगर गावत दिन रस रास। ऐसो रसिक भयो नहीं वही है भुव मंडल आकाश, देह विदेह भय जीवत ही विसरे विश्व विलास। श्री वृंदावन रजतन मन भज, तज लोक वेद की आस। प्रीत रीत कीनी सब ही सो, किए न खास खवास। अपनो व्रत हटे और निभायो, ज्यों लो कंठ उसास। सुरपति भूपति कंचन कामिनी, जिनके भय सब घास। अब के साथ व्यास हमहु से जगत करत उपहास। ऐसी अनंत महिमा थी स्वामी जी की। स्वामी जी संगीत कला के बहुत विद्वान महापुरुष थे। उस काल के बड़े बड़े संगीत सम्राट तानसेन आदि भी स्वामी जी के चरणों में उपस्थित होकर के अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करते थे। श्री तानसेन भी स्वामी जी के शिष्य, स्वामी जी से उनको सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था। और बैजू बाबरा ये सब स्वामी जी के शिष्य थे संगीत जगत में। स्वामी जी की कृपा से संगीत जगत के महान सम्राट हुए। श्री स्वामी जी महाराज का काव्य, संगीत, उपासना, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में एक विलक्षण स्वामी जी की स्थिति थी। और केलीमाल जैसा दिव्य ग्रंथ, श्रृंगार रस का दिव्य ग्रंथ स्वामी जी के द्वारा प्रकट हुआ, जिसमें लगभग 110 पद प्राप्त होते हैं। और श्री स्वामी जी की संप्रदाय में 8 आचार्य हुए हैं, जिनकी वाणियां अष्टाचार्यों के नाम से प्रख्यात हैं। और श्री स्वामी जी के पट्ट शिष्य हुए श्री विट्ठल विपुल देव जी, श्री बिहारिन देव जी। ये बिहारी जी को प्रकट किए श्री स्वामी जी महाराज। तो आज श्री बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करते हुए, उनकी दिव्य छवि को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए, दिव्य तटिया स्थान राधा टीला, जमुना जी के तटवर्ती ये सब दिव्य वृंदावन की रज को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हुए और भावना में बपू से आज दिव्य वृंदावन की भूमि में हम लोग यहीं श्री बिहारी जी के चरणों में विश्राम करते हैं। आज की यात्रा को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो।